चलो स्टार्ट करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज। पता है व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? और व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। जैसा कि देख रहे हो, इस चार रेजिस्टेंस में 3 रेजिस्टेंस नॉन रेजिस्टेंस होता है, एक रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस। इसमें 4 रेजिस्टेंस दिया रहेगा, इस तरह का ब्रिज कॉम्बिनेशन होगा, ई क्यू आर इसके फॉर्म में। अब इसमें कोई भी 3 रेजिस्टेंस फिक्स होगा, यानी दिए रहेगा, और चौथा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना रहेगा। और इसमें एक ये जो आर्म दिख रहा है बी से डी, इस आर्म में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है। और यहाँ पर ए से सी वाले आर्म है, यहाँ पर देख रहे हो ए से सी, इस वाले नोड पर और इस वाले नोड पर दोनों मिला करके एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर डी आर्म में एक गैल्वेनोमीटर है, और ये जो एसी है, एसी में एक सेल कनेक्ट कर दिया। इस व्हीटस्टोन ब्रिज को ऑपरेट करने के लिए हमें एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज is used to measure an unknown resistance. Here in the given circuit, हम मतलब ऐसे लिख सकते हैं, इन दिस सर्किट देयर आर 3 known resistance in the given bridge circuit. There are 3 known resistance and 1 unknown resistance. Here galvanometer connected in the arm BD and a cell of EMF capital E is connected in the arm in between A and C. In between A and C.
आर्म यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखो यार गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड बिटवीन बी एंड डी, है ना। यहाँ पर 4 आर्म है, ये बी क्यू आर एस, है ना। हियर गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड इन इन द ब्रांच लिख सकते हैं, इन द ब्रांच बी डी, इन द ब्रांच बी डी। यहाँ पर 4 आर्म है, 1 2 3 4। देयर आर 4 आर्म्स इन द वुडस्टोन ब्रिज। अभी इसको डिराइव करेंगे, अगर ये हो जाए तो बता दो। इसीलिए तो नहीं मिटाया। In the branch BD, in the branch BD, in between A and C है यहाँ पर, a cell of EMF E is connected in between A and C। अब यहाँ पर चलो, हमें क्या करना है, 2 लूप लगाना है, एक इसमें अप्लाइंग लूप इन A B D A, इसमें लूप लगाएंगे, अभी इसमें लूप लगाएंगे, ठीक है। इस डायरेक्शन में ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर P है, अब इसमें करंट कितना जा रहा है, I1 जा रहा है, तो I1 इंटू P। हाँ, पहले 1 सेकंड पहले देख लो, ABDA, पहले ये लिख लो, अंडर बैलेंस कंडीशन, अंडर बैलेंस कंडीशन ऑफ गिवन ब्रिज current through emitter एमीटर, एमीटर में डबल एम होता है क्या, हाँ। अंडर बैलेंस कंडीशन, जैसे ये ब्रिज बैलेंस होगा तो इस गैल्वेनोमीटर में करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर लिखो, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाना, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, मतलब IG
इज इक्वल टू 0, है ना। बैलेंस कंडीशन की बात हो रहा है। अप्लाइंग लूप इन ए बी बी ए, है ना। एक ये वाला लूप है, क्लोज लूप ए बी डी ए, है ना। तो ये क्लोज लूप हो गया। अब यहाँ पर लूप लगाएंगे तो क्या होगा, I1 इंटू पी, है ना। यहाँ पर ऐसे जा रहा है तो देखो करंट के डायरेक्शन में है तो इसलिए पॉजिटिव लिखा। अब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है तो यहाँ पर 0 इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, डायरेक्ट 0 इंटू जी लिख सकते हैं, बाद में 0 कर देंगे। यहाँ पर देखो ये नीचे, अब करंट ऐसे आएगा, ऐसे ये वाला लूप जो है ऐसे लगा रहे हैं। अब यहाँ नीचे से जा रहा है लेकिन एक्चुअल में करंट यहाँ पर ऊपर से आ रहा है I2, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव में लगाना होगा I2 इंटू आर, है ना। हमारा लूप के अपोजिट में करंट हो रहा है। जैसे कि देख रहे हैं ना, यहाँ पर मान लिया कि इसमें करंट I1 जा रहा है, यहाँ से इस बैटरी से करंट निकला, यहाँ पर इधर I1 चला गया, इधर I2 चला गया। अब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में शुरू में नहीं था, इसमें मान लिया कि I3 है और ये I4 है, ठीक है। तो I1P प्लस 0 इंटू जी, अब यहाँ पर माइनस I2 इंटू आर। ऐसे लूप ऐसे है, लेकिन हम लूप लगा रहे हैं ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज में, और इधर करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लगाया। और इसका अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस इन एनी क्लोज लूप इज 0, तो ये 0 हो गया। इसका मतलब ये यहाँ पर हम कह सकते हैं I1P इज इक्वल टू I2 इंटू आर, ये तो 0 हो जाएगा ना। तो I1 बाई I2 इज इक्वल टू आर बाई, ठीक है। इसी तरह अब हम दूसरे लूप में लगाएंगे। अब हमें लगाना है बी सी डी ए में। अप्लाइंग लूप इन बी सी डी बी, अब इसमें हम लूप लगाएंगे। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ पर लूप लगाओगे तो फिर I3 इंटू क्यू, अब यहाँ पर अपोजिट में करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर हम ऐसे लूप लगाए लेकिन करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो माइनस I4 इंटू एस। अब इसमें जाएगा ऐसे, तो ये तो 0 है ना। इसमें तो अभी गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है तो 0 होगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो I3 इंटू क्यू इज इक्वल टू I4 इंटू एस, तो I3 बाई I4 इज इक्वल टू एस बाई क्यू, इक्वेशन 2। ऊपर वाला मिटाते हैं। अब यहाँ पर देखो, जब इसमें करंट गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, मतलब इसमें कोई करंट ही नहीं जा रहा, तो I1 इधर इधर से कोई करंट ही नहीं मुड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो ये I1 फ्लो हो रहा है और इसमें क्या है I3, इसमें I1 है और इसमें I3 है, और बीच में कोई करंट ही नहीं निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एज देयर इज नो करंट थ्रू galvanometer, it means
I1 क्या होगा, I3 के बराबर होगा। I1 इज इक्वल टू I3। इधर ऐसे करंट ही नहीं गया, देखो यहाँ से करंट आया, इधर करंट गया ही नहीं, तो टोटल I1 इधर निकल गया और ये इधर वाला इधर चला गया, है ना। तो I2 इज इक्वल टू I4, I2 इज इक्वल टू I4। नहीं, यहाँ पर ये I1 है, ये I3 है, और ये I2 है, ये I4 है। तो ये वाला इक्वेशन में, इक्वेशन 2 का मॉडिफाइड वर्जन क्या हो जाएगा, I3 के जगह पर हम I1 लिख सकते हैं और I4 के जगह पर I2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू S बाई Q। ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन ये वाला हम इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 I1 बाई I2 के जगह पर S बाई Q रखेंगे। ये नीचे हो गया ना। ऊपर नहीं हुआ तो ये वाला तो हो गया। फ्रॉम इक्वेशन अरे इसको मिटाना है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 S बाई Q इज इक्वल टू R बाई P। यहाँ पर देखो हम P इधर ला रहे हैं, तो P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। देखो P ये वाला बाई डिवाइडेड बाई ये वाला डिवाइडेड बाई ये वाला। आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, पी एस इज इक्वल टू, है ना, पी एस इज इंटू आर एस क्यू आर। दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस विथ स्टोन बेस। दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज। है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पी एस इज इक्वल टू आर क्यू। हो गया ना। अच्छा, ये है, ये है, ये की है।
फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इन द गिवन Wheatstone bridge under balance condition। क्या होगा, तो देखो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, 5/r है ना, ये डिवाइडेड बाई ये, चाहे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई करंट IG 0 है, इसका मतलब ये वाला इसका प्रोडक्ट सेम होगा। तो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 15 इंटू आर इज इक्वल टू 5 इंटू 10/15, आर इज इक्वल टू 10/3। जल्दी जल्दी करो, आज ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हाँ, देखो ये मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, हेडिंग दे दो मीटर ब्रिज का। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to measure unknown resistance it works है ना। ये प्रिंसिपल यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसका प्रिंसिपल जो होता है it works on the principle of balanced Wheatstone bridge। ये भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर भी पर काम करता है। अब यहाँ पर एक वायर लगा होता है, 1 मीटर का वायर लगा होता है, यहाँ पर देख रहे हो।
ये जो है यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर का वायर यूज होता है, मतलब 100 सेंटीमीटर का, इसलिए इसको मीटर बीज कहा जाता है। इन मीटर बीज 1 मीटर ऑफ वायर इज यूज। यहाँ पर देख रहे हो। अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस इस तरह से दिखता है। यहाँ पर देखो मीटर बीज जो है स्केल लगा होता है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, स्केल है। ठीक है, 1 मीटर का स्केल होता है और यहाँ स्केलिंग किया होता है और इसमें एक वायर है, देख रहे हो ना व्हाइट कलर का, ये वायर है, 1 मीटर का वायर है, यहाँ पर बगल में स्केल लगा होता है। अब हमें जिसका हमें अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, कोई भी मेटल का अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो जैसे देखो ये यहाँ पर दिख रहा है ना, ये एस है। ठीक है, तो हमें एस का अननोन रेजिस्टेंस निकालना है और यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ गया? हाँ, तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। क्या है ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बॉक्स है और ये वायर का रेजिस्टेंस मेजर करना है तो इसके बीच कनेक्ट कर दिया है ना। चाहे अननोन रजिस्टर रजिस्टर भी लगा सकते हो या मेटल कोई जिसका निकालना है तो उसको यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो आप। यहाँ पर एक इसका मिडल जो पोर्शन होता है, मिडल पोर्शन का एक टर्मिनल ये गैल्वेनोमीटर है। क्या है ये? गैल्वेनोमीटर है। इसमें मिडल टर्मिनल का एक पोर्शन गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया और दूसरे को वायर से लेकर के यहाँ पर एक ये पिन टाइप का है और कनेक्टर है। मतलब यहाँ पे ये जो है हम इस पर रख के चेक कर सकते हैं और आगे पीछे कर सकते हैं और चेक करेंगे कि गैल्वेनोमीटर का कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा। इस 100 सेंटीमीटर के वायर में कोई कहीं भी कोई एक ऐसा पोजीशन होगा जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा। तो वही कंडीशन क्या हो जाता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का हो जाता है। मतलब जहाँ भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है तो वो बैलेंस व्हीटस्टोन कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन यूज करके अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर पूरा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स है जो कि बताया कि ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ये है रेजिस्टेंस बॉक्स और ये है गैल्वेनोमीटर। तो ये बीच वाला जो मिडल है यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर है और ये 100 सेंटीमीटर का वायर है। अब यहाँ से ही हम बैटरी लगाते हैं ना, यहाँ से एक सेल लगाते हैं, यहाँ पर स्विच लगा होता है, स्विच को प्रेस कर देते हैं ताकि बैटरी इस सर्किट में कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो अंडर बैलेंस कंडीशन मान लेते हैं ये L1 में ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया। ठीक है, एक लेंथ है L1 है ना, L1 में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया। तो यहाँ पर ये टोटल है 100 सेंटीमीटर का, ये टोटल वायर कितना है 100 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक L1 है तो इधर कितना बचा 100 माइनस L1 है ना, 100 माइनस L1 बचा। तो अंडर बैलेंस कंडीशन अंडर इस लाइन के नीचे लिखना अंडर बैलेंस विद स्टोन ब्रिज कंडीशन, अंडर बैलेंस कंडीशन deflection in the galvanometer is 0, deflection in the galvanometer is 0, Wheatstone bridge condition will satisfied। अब हमें लगा देना है R by S इज इक्वल टू, देखो R के सामने में हम लिख सकते हैं L1 by 100 माइनस L रहने के, अच्छा L1 है तो यहाँ पर L1 by 100 क्या नहीं समझ आ रहा है, क्या इसमें समझना है, नहीं समझ आ रहा है।
कौन सा पिक्चर में? यहाँ पर दिख नहीं रहा है क्या ये 100? ये देखो, ऐसे है, ये बीच वाला है, और ये यहाँ पर ऐसे है। ठीक है, अब यहाँ से एक, ये जैसे इधर पॉइंट दिया है, ठीक है, और यहाँ से एक वायर जोड़ दिया है ना, 100 सेंटीमीटर का ऐसे वायर लगा है, और यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स है। अब यहाँ पर हमें अननोन रेजिस्टेंस जो मेजर करना है, इसको मान लेते हैं एस, है ना, ये अननोन रेजिस्टेंस, ये नोन है ना। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है, इसमें रेजिस्टेंस होगा तो नोन होगा। अब यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस है जिसको हमें मेजर करना है। अब यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ के बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है ना, और ये जो स्लाइडर होता है, आगे पीछे करके स्लाइड करते हैं और चेक करते हैं कि किस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है ना। प्रैक्टिकल करोगे तो समझ आएगा। तो इसमें क्या नहीं समझ आ रहा है, यही तो सेम है। यहाँ पर देखो, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, है ना। और ये जो मिडल है, यहाँ पर ये जो मिडल है, इससे गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, मिडल से गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। ठीक है, और ये जो है आगे स्लाइडर है, आगे पीछे इसमें करेंगे इस वायर पर। अब सेंटीमीटर स्केल देख लेंगे किस सेंटीमीटर पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो है। अब जिस मीटर और जिसका अननोन रेजिस्टेंस, मान लिया कि यहाँ पर एक वायर है जिसका अननोन रेजिस्टेंस मेजर करना है, वायर है, मतलब यहाँ पर एक मेटल वायर लगा दिया जिसका अननोन रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो ये मेजर कर लेगा। तो यहाँ पर इसी को एस लिख दिया है। अब मान लेते हैं कि ये जो पॉइंटर है यहाँ पर ला के रख दिया, तो ये 25 सेंटीमीटर पर ये मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो कर रहा है। यहाँ से 25 सेंटीमीटर पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है, तो टोटल 1 मीटर का है, तो 25 इधर है तो कितना होगा, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अब हम लगा सकते हैं व्हिटस्टोन ब्रिज का कंडीशन। तो आर बाई एस इज इक्वल टू, है ना, आर बाई एस लगा सकते हैं 25/75, चाहे आर इंटू 75, एस इंटू 25, ऐसे भी लगा सकते हो। क्रॉस क्रॉस कर देते हैं, आर इंटू 75 इज इक्वल टू एस इंटू 25, है ना, तो वही है आर बाई एस इज इक्वल टू 25/75। तो ये 1/3, और आर का वैल्यू दिया रहेगा, मतलब ये फिक्स रेजिस्टेंस होगा, और ये फिक्स नहीं होगा, अननोन रेजिस्टेंस। इसमें क्या नहीं समझ आया बताओ? हाँ, वही तो मीटर है, मीटर का स्केल है, इसमें पूरा फुल मीटर नहीं दिया है, आधा पिक्चर कटा हुआ है। स्कूल खुलेगा तो प्रैक्टिकल होगा। वही है यहाँ पर आर बाई एस इज इक्वल टू L1/100 माइनस L1/100 माइनस एल, यही है व्हिटस्टोन ब्रिज का हाँ हाँ, ये डायग्राम तो बनाना पड़ेगा ये वाला, बिना डायग्राम तो कैसे। फिर से ज्वाइन करना तब तक
देखो ये क्वेश्चन तब तक दिखा रहे हैं, पहले सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर ये है पाइप, ये ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर है रेजिस्टेंस बॉक्स जो है उससे ये पाइप होता है, यहाँ पर हमें नहीं पता एक्स, यहाँ पर है, और इससे एक गैल्वेनोमीटर लगा है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर पर, ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है। एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट there is no deflection in galvanometer, there is no deflection in the galvanometer. Find unknown resistance X. कितना होगा बताओ? X का वैल्यू बताओ कितना होगा? ओके, क्या कह सकते हैं? देख रहे हो, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन, मैं तो इसको कराने के पक्ष में नहीं था। सही जी। देखो ये 30 है तो ये कितना होगा? 70 होगा ना, 1 मीटर को होता है। अब 5 बाई एक्स है ना, 5/x इज इक्वल टू 30, 5 के सामने 30/7, 5 x इज इक्वल टू 70/6। इन नंबर 6 x इज इक्वल टू 11.67। आगे बढ़े।
उसके बाद एक हो गया खत्म होना। सिंपल सा क्वेश्चन। चलो इसी पर एक क्वेश्चन है। ऑन इंटरचेंजिंग on interchanging the resistances the balance point of a meter bridge, इसको बनाना। on interchanging the resistance the balance point of meter bridge shifts to the left by 10 centimeter. The resistance of their series combination resistance of their series combination is 1k ohm. How much was the resistance on the left slot before interchanging the resistance? Five 50 ohm. On interchanging the resistance, the balance point of meter base shift to, जैसे resistance interchange हो रहा है ना, तो balance point shift हो जा रहा है to the left by 10 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड में 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक है। how total resistance है, the resistance of their series combination, समझ रहे हो ना, टोटल रेजिस्टेंस है 100 ओम, मतलब अननोन रेजिस्टेंस का और नोन रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस 100 ओम। हाउ मच वाज द रेजिस्टेंस ऑन द लेफ्ट स्लॉट बिफोर इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस इंटरचेंज करने से पहले लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस कितना था, ये पूछा है। क्या बना पाएगा ये क्वेश्चन, किसी को समझ आया? हाँ 1000 ओम। अब इसमें ये भी दिया है कि जो मतलब क्या है, इंटरचेंज करने से पहले, पहले तो इंटरचेंज मतलब बाद में इंटरचेंज कर दे रहे, आर के जगह पर एक्स और एक्स के जगह पर आर कर रहे हैं, तो ऐसा इंटरचेंज करने के बाद जो रेजिस्टेंस है, मतलब जो लेंथ है, लेंथ वो शिफ्ट कर जाएगा 10 सेंटीमीटर पीछे, लेफ्ट साइड में 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि पहले एल था, तो अब क्या हो जाएगा, एल माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है। तो जो पहले एल का पोजीशन था जिस पर ब्रिज बैलेंस था, फर्स्ट केस में जो ब्रिज बैलेंस था एल, तो उस एल का वैल्यू निकालना है। नहीं समझा?
वो इंटरचेंजिंग से पहले है। मतलब वो दोनों केस में एप्लीकेबल है। वो रेजिस्टेंस जो टोटल है ना, वो टोटल है, मतलब रेजिस्टेंस प्लस अननोन रेजिस्टेंस, उस वो दोनों का सम है 1 किलो ओम। तो पहले भी वही होगा और बाद में भी वही होगा उसका, लेकिन लेंथ में चेंजेस हो रहा है। आशा करते हैं तुम लोग टाइम पर कर लो, आज चैप्टर कंप्लीट करेंगे। 3 मिनट के अंदर कंप्लीट करो। कमिंग फ्राइडे देयर विल बी एग्जाम। ठीक है, कमिंग फ्राइडे को बोर्ड लेवल का एग्जाम हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी से। नाम का है जब कर रहा है। 900 900 तो
ऑप्शन नहीं, एक बार और चेक करो। आया क्या? कितना आया? 550? श्योर? कितना आया? 9 से श्योर? 100%? सौरादीप तुम्हारा नहीं है अभी तक? आया क्या सुचिस्मिता तुम्हारा? वैसे 900 आएगा। देखो on interchanging the resistance the balance point shift to the left by 10 सेंटीमीटर। पहले देखो ये R है, ये हमारा ऐसे है, और यहाँ पर एक इधर रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस है। अब दोनों का सम 1000 है, तो मान लेते हैं ये R है, इसको ले लेते हैं R। ये कितना हो जाएगा? अगर दोनों का सम 1000 है तो R 100 माइनस R हो जाएगा। एक R होगा तो यहाँ पर 100 माइनस R होगा, 1000 माइनस R। तो शुरू में जो बैलेंस पॉइंट था इसका, गैल्वेनोमीटर यहाँ पर है, यहाँ पर L है, तो L है तो ये कितना होगा? 100 माइनस L। तो स्टार्टिंग का देखो R बाई 1000 माइनस R इज इक्वल टू L बाई 100 माइनस L। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस। अब क्या होगा? अब जैसा कि दे रखा है कि हाउ मच द इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंस। अब ये यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये इधर है 1000 माइनस R और यहाँ पर, तो इंटरचेंज करने पर क्या है? बैलेंस पॉइंट 10 सेंटीमीटर लेफ्ट शिफ्ट हो जा रहा है, इधर शिफ्ट हो जा रहा है। मतलब यहाँ पर अब जो बैलेंस पॉइंट है, यहाँ पर कैलकुलेटर है तो ये हो गया L माइनस 10 इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो L माइनस इधर 10 शिफ्ट हो गया, तो ये बचा कितना? टोटल 100 होता है, तो 100 माइनस L माइनस 10, तो कितना होगा? 100 माइनस L प्लस 10, यानी 110 माइनस L होगा। तो ये वाला कितना हो गया? 110 माइनस L। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं?
1000 minus r by r is equal to l minus 10 by 10 minus n। ठीक है, अब यहाँ से r का वैल्यू निकालो चाहे n का वैल्यू निकालो और पुट करो, है ना। यहाँ पर l का वैल्यू निकालो, इससे l का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करो और पुट करके ये वाला जो रेजिस्टेंस है अननोन रेजिस्टेंस इधर वाला। अब क्या पूछा था, हाउ मच वाज द रेजिस्टेंस ऑन द लेफ्ट साइड बिफोर द इंटरचेंजिंग, तो हमें r का वैल्यू निकालना है। लेफ्ट साइड में कितना रेजिस्टेंस है बिफोर इंटरचेंजिंग, तो बिफोर इंटरचेंजिंग ये है, बिफोर और आफ्टर इंटरचेंजिंग, आफ्टर इंटरचेंजिंग, बिफोर इंटरचेंजिंग ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे और यहाँ से r का वैल्यू निकालोगे तो r का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 5। ऑप्शन सी। समझ आया क्या? आ गया तुम्हारा सुचिस्मिता, तुमको समझ आया क्या ये वाला क्वेश्चन? कहाँ गलत की थी पता चला ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियोमीटर, अगला हेडिंग देना है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस है, जैसे वोल्ट मीटर सुना, वोल्ट मीटर का नाम सुने हो। वोल्ट मीटर का काम क्या है? वोल्टेज मेजर करना या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। लेकिन वोल्ट मीटर का डिमेरिट्स क्या है? इसके लिए सप्लाई चाहिए, है ना। ये सप्लाई चाहिए, ये करंट को ड्रॉ करता है, करंट लेता है तब जाकर मेजर करता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मोड़ा मतलब एरर देता है ना। लेकिन पोटेंशियोमीटर क्या है? ये सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर देता है। वोल्ट मीटर सर्किट से करंट ड्रॉ करता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम द सर्किट इट मेजर द एक्यूरेट पोटेंशियल। ठीक है, तो यही इसका खासियत है कि ये सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है, ये एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस, it is used to measure EMF of the cell, EMF of the cell without drawing any current from the cell.
It is used to measure EMF of the cell without drawing any current from the cell. It is also used to compare the EMF of the cell. It is also used to compare the EMF of the cell. हेलो, क्लास हो रहा है? क्लास हो रहा है? हाँ 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 हाँ, अभी क्लास चल रहा है। और क्लास तो 6 बजे से ही शुरू हुआ। आप कौन बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, ये तो क्लास ही नहीं कर रहा है। ऐसे ही करता है वो, कभी क्लास रेगुलर नहीं करता है। वो बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं है। क्या कर रहा है आजकल? घर पर जब से गया तब से पढ़ाई ही नहीं कर रहा है। ना मैथ्स कर रहा है, ना फिजिक्स कर रहा है, ना केमिस्ट्री कर रहा है, ना बायोलॉजी कर रहा है। कुछ भी नहीं कर रहा है। उसको कुछ बोलते नहीं है क्या आप लोग? अब उसका क्या एग्जाम भी होने वाला है और कोई भी क्लास भी नहीं कर रहा है। उसको बोलिए क्लास करे, अभी तो क्लास खत्म होने वाला है। ये गौतम के पापा, हाँ, अभी गौतम के पापा फोन किया। वो बोल देता है घर पर कि क्लास कर रहा है और कोई क्लास नहीं करता है वो। आधा स्टूडेंट फेल होगा वो। सब पॉलिटिक्स निकल जाएगा उसका। देखो, यहाँ पर एक ईएमएफ है जो प्राइमरी सर्किट में यहाँ पर ईएमएफ है। और इस बैटरी का इंटरनल, ये जो है ना ड्रिवन सर्किट है। मतलब यहाँ पर ये सर्किट को चलाने के लिए यहाँ पर एक ईएमएफ देना पड़ता है। ये स्विच है और ये रिहोस्टेट लगा है। ठीक है, रिहोस्टेट लगा है। और यहाँ पर ये देखो ईएमएफ है और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है। ये जॉकी है। क्या है ये? जॉकी है। जो स्लाइडर होता है ना, उसको जॉकी बोलते हैं। ये आगे पीछे करते हैं। और जहाँ भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होगा, जहाँ भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होगा, तो हम जैसे यहाँ इस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, तो इस वायर का यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं ये सी है, वही पोटेंशियल इस बैटरी का होगा। ठीक है, यहाँ पर ये सेल लगा है इसका। पोटेंशियोमीटर, ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन लिख लो पोटेंशियोमीटर के बारे में। कंस्ट्रक्शन हल्का। पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रेसिस्टिव वायर ए बी, रेसिस्टिव लॉन्ग रेजिस्टिव वायर ए बी। अब ये जो वायर जो होता है, ये बना होता है मैग्नीन या कॉन्स्टेनेन का। कॉन्स्टेनेन। पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रेजिस्टिव वायर ए बी मेड
ऑफ ऑफ मैग्नीन, ये मटेरियल होता है, एंड कांस्टेंट, बाहर जो लगा है ये वाला, यहाँ पर, ये तो तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियोमीटर का डिवाइस है, ठीक है। और जिसको मेजर करना है तो जिस सेल का ये में मेजर करना है, यहाँ से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट करोगे, और यहाँ एक जॉकी लगा होता है गैल्वेनोमीटर से, एक टर्मिनल इस बैटरी का इधर कनेक्ट कर दो, एक टर्मिनल में गैल्वेनोमीटर ले लोगे, गैल्वेनोमीटर, और उसमें ये जॉकी है, ये आगे पीछे करके, और जहाँ भी देखेगा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है, तो वो ईएमएफ मेजर कर देता है बाय कंपेयरिंग, मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इस वायर के, है ना, वायर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा क्योंकि ये सर्किट में है ना, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इस बैट ये ड्रिवन सर्किट है, ये ड्रिवन सेल है, ये सर्किट को ऑन करने का काम करेगा, है ना, सर्किट को ऑन करने का काम करेगा, और यही रन कराएगा, यही सेल इस पूरे सर्किट को रन कराएगा। तो यहाँ पर इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, और उस ड्रॉप से हम ये वाले वोल्टेज को कंपेयर कर लेते हैं। जैसे ये बैलेंस हो जाएगा ना, मतलब गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा ना, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेल के पोटेंशियल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। यही है अननोन ईएमएफ, है ना, जिसका भी अननोन ईएमएफ मेजर करना होता है उसको क्या करते हैं, एक टर्मिनल यहाँ पर ए पर जोड़ देते हैं, है ना, और एक टर्मिनल में गैल्वेनोमीटर लगा करके यहाँ पर जॉकी लगा होता है आगे पीछे करके, और चेक करते हैं कि कौन सा लेंथ पर किस पॉइंट पर कितना सेंटीमीटर पर डिफ्लेक्शन जीरो हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर ये ड्रॉप होता है, ये वायर होता है, इसमें रेजिस्टेंस होता है, इसका इसका रेजिस्टेंस होता है, तो अभी डिराइव करेंगे। तो ये बैटरी क्या होगा, जैसे गैल्वनो में ये इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा, मतलब डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो ये मतलब IG जीरो होगा, तो मतलब क्या है, ये इधर से करंट नहीं फ्लो होगा, नहीं, यहाँ से ये करंट नहीं लेगा और इधर करंट भी नहीं जाएगा, है ना, तो विदाउट ड्रॉइंग करेंट, मतलब इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, मतलब ये सर्किट से कोई पोटेंशियल ड्रॉ नहीं करता है। है ना? अगर देखो इसका पोटेंशियल और नीचे का पोटेंशियल दोनों बराबर होगा, तो इस सर्किट में करंट नहीं फ्लो होगा, I जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका मान लीजिए कि E1 है और E2 है, मान लीजिए E1 बराबर E2, इस सर्किट में यहाँ पर करंट नहीं फ्लो होगा, इधर से भी करंट नहीं आएगा, यहाँ से ना करंट आएगा ना यहाँ पर करंट जाएगा, इसीलिए ये जो है विदाउट फ्लोइंग एनी करंट, इट मेजर्ड टू रेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट। समझा? नहीं समझा? Potentiometer consists of long wire AB made of constant and manganese and a battery, आगे लिख दो थोड़ा, a battery of known voltage, क्या यहाँ पर माना E and internal resistance R, internal resistance R called सप्लायर बैटरी और ड्रिवन सेल। सप्लायर बैटरी मतलब यही यही सप्लायर है और यही ड्रिवन सर्किट है, सप्लायर बैटरी और ड्रिवन सेल।
द सेल ऑफ ईएमएफ, जिस सेल का ईएमएफ मेजर करना है तो लिख सकते हो द सेल ऑफ ईएमएफ इज टू बी मेजर्ड इज कनेक्टेड, one end of the positive terminal of the cell is connected at A and other end of the circuit is connected with the galvanometer, है ना, लिख लो the cell which have which potential used to be measured, positive terminal of the cell is connected at point A and negative terminal is connected with the galvanometer, other end of the galvanometer is connected with the jockey, है ना, ये jockey है। क्या मैं बोला जो लिख लिया? हाँ, तो अभी तो इसका डेरिवेशन नहीं हो पाएगा, आज के लिए रहने देते हैं इसको, नेक्स्ट क्लास में ना इसको डिराइव कराएंगे, कुछ क्वेश्चन है उसको करवाएंगे, ठीक है। अच्छा